दुनिया में आप नजर डालिए, आज तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबाबंदी के जरिए, बंदी के जरिए इस्लाम पर हमले बोले जा रहे हैं, कुरान पर हमले बोले जा रहे हैं, दीन पर हमले बोले जा रहे हैं, शरीयत पर हमले बोले जा रहे हैं, मुसलमान कौम पर हमले बोले जा रहे हैं। कहीं तुम्हारी दाढ़ी के खिलाफ, कहीं तुम्हारी टोपी के खिलाफ, कहीं मजहब हक के खिलाफ, कहीं मजहब अहले सुन्नत के खिलाफ, कहीं कुरान के खिलाफ, कभी मदारिस इस्लामिया के खिलाफ, कभी मसाजिद के खिलाफ, कभी खानकाहों के खिलाफ, कभी हमारे इन जिंदा-दिल आलिमों के खिलाफ, कभी इनकी टोपियों के खिलाफ, कभी इनके अमामों के खिलाफ, कभी इनकी दाढ़ियों के खिलाफ, कभी हमारी शहजादियों की यानी के पैरहन के खिलाफ। हर चार जानिब से मजहब इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। मगर ये बैठा हुआ मजमा, ये दूरों नजदीक से आए हुए जिंदा-दिल सुन्नी और ये बैठे हुए उलमा, मैं इन सब से पूछना चाहता हूँ, इतने दावों के बावजूद, इतने हमलों के बावजूद आज तक इस्लाम का कुछ बिगड़ा हो तो बताइए, कुरान की एक आयत गिरी हो तो बताइए, किसी आलिम ने अपने कदम अपनी जगह से हटाए हो तो बताइए, मसलक पर कोई असर आया हो तो बताइए। ना आया है और ना सुबह क़यामत तक आएगा, इसलिए कि कुरान और कुरान के रास्ते की जिम्मेदारी हिफाजत की किसी के बाप ने नहीं ली है, बल्कि इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने रहमो करम पर परवरदिगार ने लिया है। खुदा की कसम है, कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे कम आवाज खोली है मैंने, पूरी जिम्मेदारी सब बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत घबराइए मत, जलता कामयाब है आपका। परेशान मत, अरे मुफ्ती शमशाद साहब ताजुल शरिया के खलीफा हैं, वो जो करके गए अच्छा है जी, कुछ नहीं है, बदगुमानी नहीं, हमारे सरों के ताज हैं आलिम। सुभान अल्लाह, पूरी जिम्मेदारी से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उनमें का आदमी नहीं कि साहब स्टेज पे आए, मैं उसकी बुराई, वो ऐसा वो वैसा, अरे जो है जैसा, मैं अपने को देखूं कि मैं हूं कैसा। बेशक बेशक, जब तक मैं अपने में नहीं झांकूंगा, जब तक जमाना मुझे ठीक नहीं लगेगा। सही, बस मुझे अपने को देखना, जिम्मेदारी से आप बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम के बोले सुभान अल्लाह। जो लोग रास्ते में खड़े हैं, अल्लाह तौफीक दे तो आके बैठ जाएं, बस आधा पौन घंटा की तकरीर सुन लें। पूरी दुनिया पर नजर डालिए आप, हर चार जानिब तुम पे हमले हो रहे हैं, मगर कसम खा के मुझे बताइए, क्या किसी का कुछ बिगड़ा? क्या इस्लाम का कोई नुकसान हुआ? ना, हजारों कुरान लोगों ने दरिया में डाल दिए, कुरान मिटा है क्या? हजारों कुरान लोगों ने जला दिए, कुरान मिटा है क्या? हजारों मर्तबा कुरान को लोगों ने हवा में उड़ा दिया, कुरान खत्म हुआ है क्या? ना हुआ है, ना सुबह क़यामत तक होगा। अगर कुरान मिटता या कुरान खत्म होता या कुरान कम होता तो दौर पढ़ो ना इमाम अहमद बिन हम्बल का, कितनी बड़ी ताकत थी सामने। तब इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथ में कलम देकर कहा था, लिखो कुरान मखलूक है। उन अक्लमंदों का कहने का मतलब ही यह था, कुरान यानी कि अगर ये मखलूक कहेंगे तो मखलूक का मतलब है मिट जाना, और कुरान अल्लाह का कलाम है, कलाम मिटने वाली चीज है नहीं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा, लिखो कुरान मखलूक है। तलवार दिखा के कहा, लिखो कुरान मखलूक है। फांसी का फंदा दिखा के कहा, लिखो कुरान मखलूक है। तख्ता-ए-दार का नक्शा बना के कहा, लिखो कुरान मखलूक है। मगर जिसका सीना मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना होता है, खुदा की कसम वो फांसी के फंदे पे भी होता है तो हक बोलता है। जैसे अल्लामा काफी मुरादाबादी अलैहि रहमा को कल शहीद के चौराहे पर जब फांसी पर लटकाया जा रहा था, कहा गया बोलो कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा हाँ है। कहा क्या? कहा लाओ कलम, लाओ कागज। कहा क्या करोगे? लिख कर चले गए, फांसी खाने से पहले कोई कुल बाकी रहेगा ना जबर रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदा, अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल को नक्शा दिखा के कहा लो कलम और लिखो क्या है कुरान। तो इन्होंने तलवार भी देखी, नेजा भी देखा, भाला भी देखा, तख्ता दार भी देखा, फांसी का नक्शा भी देखा, सब कुछ देखा और कलम हाथ में लेकर कहा कुरान अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान पूरी अल्लाह, ताकत से, पूरी ताकत से सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और ये जुर्रत अपने सीने के, अपनी औलादों के सीनों में पैदा करो। क्या कहा कुरान अल्लाह का कलाम है। दिल से बोलो कुरान अल्लाह का। इतना जब कहा बांध दो हाथों को, डाल दो हथकड़ी, डाल दी गई, डाल दो बेड़ियां, डाल दी गई, गले में फंदा डाला, जमीन पर घसीटा और घसीट कर आपको कैद में डाल दिया गया। न बिस्तर दिया, न ओढ़ने चादर दी, न पानी पीने को, न खाना खाने को, कहा पड़े रहो। जब 4 लोग कैद में डाल कर चले तब इमाम अहमद बिन हम्बल ने जुर्रतमंद एक जुमला बोला, कैद में डाल कर चल दिए। कहा हाँ। कहा चलते चलते एक बात पर अमल कर लो। कहा क्या? आंख में आंसू थे, चेहरे पर अलम था। कहा मुझे 1 लोटा पानी ला कर दो। 4 गद्दार सामने खड़े थे। कहा प्यास लगी होगी तब पानी याद आ रहा है, जबान खुश्क हो गई तब पानी याद आ रहा है, सीने में दम ना रहा तब पानी याद आ रहा है, जिस्म पे खुश्की के कांटे जम गए तब पानी याद आ रहा है। क्या करोगे पानी का? इतना जब कहा इमाम अहमद बिन हम्बल बोले सुनो सुनो मुझे पीना नहीं है पानी। कहा और क्या? कहा बिस्तर ना दिया मुझे गम नहीं, ओढ़ने चादर ना दी मुझे गम नहीं, खाना ना दिया मुझे गम नहीं, कोई पास सामान नहीं, कोई गम नहीं, 1 लोटा पानी दे दो। कहा क्यों? कहा वुजू करूंगा और वुजू करके यहाँ पर पड़ा हुआ अपने रब के सजदे करता रहूंगा। इतना जब कहा मुस्कुरा के लोग बोले पड़े रहो, पीने के लिए मांग रहे हो इसलिए पानी नहीं दिया जाएगा। क्या जवाब दिया था इमाम अहमद बिन हम्बल ने? आज कुछ लोग क्या देते हैं, क्या जरूरत है मदरसों की, क्या जरूरत है दरसगाहों की, क्या जरूरत है इतने मौलवियों की। मैं कहता हूँ इस दौरे पुरफितन में जो तुम्हारे अकीदों में थोड़ी बहुत चमत्कार नजर आ रही है, ये तुम्हारे बाप का कमाल नहीं, ये इन्हीं मुस्तफा की दरसगाहों में पढ़ने वाले आलिमों का। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा दारुल उलूम शकूरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जवाब दिया था इमाम अहमद बिन हम्बल ने, वो जवाब सीने की तख्ती पे कंधा करो। कहा जाने वालों पलट कर एक जुमला सुनते जाओ। कहा क्या? कहा पानी ना दोगे? कहा नहीं। कहा तो फिर चले जाओ, मुझे तुम्हारे जाने का कोई गम नहीं है। कहा मतलब? कहा खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं आलिम हूं। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो नबी के गुलामों, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं आलिम हूं। कहा पानी से और इल्म से क्या मतलब? तब इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया था। कहा सुन लो जवाब, तुम्हें पानी इसलिए मुझे जरूरत थी ना कि मुझे वुजू करना था, और अब मेरी पानी पर कुदरत रही नहीं इसलिए कि तुमने इनकार कर दिया। तो आलिम हूं मैं जाहिल नहीं। फायदा ये है फइल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। अगर पानी पे कुदरत नहीं है तो मिट्टी से तयम्मुम करूंगा, और जिस दिन आके दरवाजा खोलोगे तो तुम्हें खुदा का कुरान पढ़ता हुआ मिलूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। लोगों ने गेट खोलने में ताखीर की, खाना ना दिया मर गया होगा, पानी ना दिया मर गया होगा, बिस्तर नहीं दिया मर गया होगा, सामान नहीं दिया मर गया होगा। सुनो जलसे में आने वालों, कमजोरी है ईमान में, बताऊंगा मैं तुम्हें। ये थे मुस्तफा के वफादार, लोगों ने मरा जान के दरवाजा खोला, कुंडी हलाई, दरवाजा हटा, नजर डाल के देखा तो क्या देखते हैं? मुसल्ले पर बैठे खुदा का कुरान पढ़ रहे हैं। जोर से
खुदा का कुरान पढ़ रहे हैं, लोग हैरत ज़दा हो गए। फौरन हाथ पकड़ा, लेकर आते हैं ताकतों के सामने, लाकर खड़ा कर दिया, उठाया कलम, लाया गया सामान, कहा लिखो अब क्या अकीदा है कुरान के बारे में। सोचा कैद में रखा है, रास्ता भूल गया होगा, प्यासा रहा है, राह भूल गया होगा, खाने ना मिला, राह भूल गया होगा, कैद में रहा है, रास्ता बदल दिया होगा। जैसे ही कलम हाथ में आया तो जमीन पर भी लिख दिया खुदा का कुरान अल्लाह का कलाम है। दीवारों पर लिख दिया कुरान अल्लाह का कलाम है। दस्तों में लिख दिया कुरान अल्लाह का कलाम है। अपने माथे पर लिख दिया कुरान अल्लाह का कलाम है। लोगों के सीनों पर लिख दिया कुरान अल्लाह का कलाम है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा अभी तो कैद में रखा है, मेरे गले पर खंजर चला दो, खून का आखिरी कतरा भी निकलेगा तो ये कहता हुआ निकलेगा कुरान किसी के पाप का कलाम नहीं, कुरान तो सिर्फ अल्लाह का कलाम। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। एक चीज सुनो, जिसलिए तुम्हें मैं इस मंजिल पर लाया हूं, कल भी तो तुम ही थे, तुम्हारी इज्जतों के डंके बज रहे थे दुनिया में, बेशक कल भी तो तुम ही थे, तुम्हारे दरवाजों की मिट्टी को उठा के अपनी आंखों का सुरमा बना रहे थे लोग, कल भी तो तुम ही थे जिन्होंने इस मुल्क में 1000 साल तक हुकूमत की थी, कल भी तो तुम ही थे कि अगर एक मर्तबा रास्ते से निकल कर चले गए तो सुबह शाम तक किसी गैर की हिम्मत न होती थी कि उन रास्तों से चले जाए। एक मर्तबा उमर गुजर जाते थे रास्तों से तो मैं अपने दरवाजों में बच्चों को रोक के कहती थी रास्ता बदल दो, इन गलियों से मुस्तफा का उमर गुजर के गया। तुम क्या हो गए? तुमने अपनी तारीख पर नजर डाली, तुमने अपनी जिंदगी पर गौर किया, तुमने अपने आप को जरा देखा, तुम सिर्फ एक मंजिल पे आ गए हो, इस मौलवी की टांग खींचना, उस कारी साहब की टांग खींचना, उस हाफिज जी की टांग खींचना, उन मौलाना साहब की टांग खींचना, पड़ोसी को बुरा कहना, रिश्तेदार पर उंगली उठाना, उसको नीचा दिखाना, उसे ऊंचा दिखाना, उसकी यानी के तौहीन करना, दूसरे की बुराई करना, सिर्फ इस मंजिल पे आ गए हो, इसीलिए सब कुछ छिल गया तेरा। कान खोल कर सुन, जो दूसरे का बुरा चाहता है उससे पहले चाहने वाले का बुरा हो जाता है। बेशक बेशक। तुम तो कौम हो जिसने 1000 साल तक हुकूमत की है इस मुल्क में। कितने साल? 1000 साल। जोर से कितने साल? 1000 साल। और सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं, लंका इसी में, बांग्लादेश इसी में, पाकिस्तान इसी में, हिंदुस्तान मिलकर के चारों मुल्क जब एक जगह थे, हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। सुभान। दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कुर्ते और लुंगी वाला, ये अमामे वाला, और सिर्फ 5 साल नहीं 1000 साल तक हुकूमत। और हुकूमत भी कैसी? जहां दलाली नहीं, जहां रिश्वत नहीं, जहां गद्दारी नहीं, जहां मक्कारी नहीं, ऐसी हुकूमत कि इंसान तो इंसान, जानवर तक प्यासे ना मरे। बेशक बेशक। ऐसी हुकूमत कि सिर्फ शहरों कस्बों देहातों की गलियों करियों की गलियों में नहीं बल्कि दरियाओं पर भी जाकर के पहरा लगाते थे बादशाह कि कोई जानवर छोटा होने के बावजूद कहीं ऐसा ना हो कि उसकी गर्दन पानी तक ना जाए और उसे पानी ना मिले और वो जानवर दरिया के किनारे प्यासा मर जाए। बेशक। आज बेवा तड़प तड़प के मर गई, कोई देखने वाला नहीं, यतीम भूखा मर गया, कोई देखने वाला नहीं, पड़ोसी हॉस्पिटल में आह भर भर के मर गया मगर पड़ोस का करोड़पति मजे देखता रहा, उसके जमीन खरीदने का इंतजार करता रहा। लानत हो तेरी अमीरी पर, लानत हो तेरी मालदारी पर, लानत हो तेरी दौलत पर, लानत हो तेरी शोहरत पर। अमीरी किसे कहते हैं? पूरा बच्चे बच्चे बेटा बैठ जा यार, ये चीज गलत। एक तो टाइम बहुत है, फिर उसमें भी उठक बैठक तुम करो, सब डिस्टर्ब हो जाता।
अमीरी किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह बोलो तो मैं एक नाम देता हूं, तुम तो बोलियो मत, कल को फोन पे कह दियो सुभान अल्लाह। अजीब आदमी है, जोर से बोलो ना यार, नबी के जलसे में बैठे हो, पूरा मजमा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करके जुमला सुन लीजिए आप। किसको कहते हैं अमीर? अमीर थे उमर फारूक। वाह वाह, जोर से उमर फारूक। एक दिन बेटे ने हाथ पकड़ लिया, बेटे का नाम है अब्दुल्ला। हाथ पकड़ के कहा, अब्बा हुजूर, इतना मुरब्बा मील के बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह, आधी दुनिया का बादशाह, ये पहमदों का कुर्ता, ये टूटा हुआ मामा, ये पांव में टूटी हुई खड़ाओ। उमर बिन खत्ताब रोने लगे। बेटे का हाथ पकड़ के सीने पर रखा, सीने पर रख के कहा, बेटे जिम्मेदारी को महसूस किया है तेरे बाप ने, जिम्मेदारी को महसूस किया है तेरे बाप ने। इतना कहकर निकल गए। घूमते रहे मदीने में, 3 दिन तक चक्कर लगाए मदीने की गलियों में। कभी खैरियत पूछी है बाप की तुमने? कभी खैरियत पूछी है माँ की तुमने? कभी खैरियत पूछी है ताया की तुमने? कभी खैरियत पूछी है बीमार चाचा की तुमने? कभी खैरियत पूछी है गांव के गरीब की तुमने? एक जुमला दे रहा हूं मिंबरे रसूल से सुन लो। मुसलमान तो मुसलमान, अगर कोई मुश्किल में हिंदू भी है तो मदद करो, बेशक मदद करो, मदद। 1400 साल हो गए नबी को मदीने में मज़ार अक़दस में लेटे हुए, ताकि दुनिया समझ जाए कि 1500 साल के बाद जब उम्मती का अखलाक इतना ऊंचा है तो इसके नबी का अखलाक इतना ऊंचा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो जहां कॉन्फ्रेंस, मदरसा दारुल उलूम शकूरिया। 1500 साल हो गए। सुनो जुमला, 3 दिन तक गलियों से ना गुजरे थे उमर। तीसरा दिन मुकम्मल हुआ तो गुजरे। देखा तो एक दरवाजे से रोने की आवाज आ रही है। फारूक आजम ने जाके दस्तक की। आवाज आई, कौन? कहा, खादिम हूं मदीने वालों का। जोर से, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से कहा, खादिम हूं मदीने वालों का। कहा होगा खादिम, आगे बढ़। जब हजरत उमर ने कान लगाए तो बुढ़िया कह रही थी, अल्लाह, अगर इस हालत में मुझे मौत आ गई तो कब्र में नबी तो आएंगे ही, सबसे पहले अपने नबी से उमर का शिकवा करोगे। जुमला उमर ने सुन लिया, दिल फटने तैयार था उमर का। हजरत उमर ने सुना तो कहा, खुदारा दरवाजा खोल सकती हो? दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, औरत के सामने खड़े थे उमर, मगर चेहरे पर पर्दा पड़ा था। रोना शुरू किया। कहा, उमर को क्यों कोस रही हो? कहा, अमीरुल मोमिनीन है वो, नबी के मुसल्ले का इमाम है वो, मदीने के गरीबों की जिम्मेदारी है उसको पालना। मगर 3 दिन हो गए इस रास्ते से गुजरा नहीं। मैं बेवा, गरीब, बेकस, बेसहारा औरत हूँ। मेरे बच्चे हैं, भूखे पड़े हैं और वो भी बीमार, कोई मार्केट में जाने के लायक नहीं। अगर कोई बच्चा मर गया तो जिम्मेदार उमर बिन खत्ताब होगा। इतना सुनना था, खुदा की कसम आवाज निकलने की थी, मगर अपने आप को छुपाया। कहा, खुदारा उमर को माफ करो। औरत बोली, ना ना, उमर को माफ नहीं करूंगी। कहा, अच्छा। फौरन गए, दौलत गदे से चावल और दाल की बोरियां अपनी पुष्ट पर उमर ने रखी। खुदा की कसम उमर रखकर जब चले तो बेटे सामने आके बोले, अब्बा हुजूर, हम खिदमत को अंजाम दें। कहा, बेटे अमीरुल मोमिनीन, खुदा ने तुम्हें नहीं मुझे बनाया है। वाह 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 वाह, हिसाब तुमसे नहीं उमर से होगा। वाह वाह वाह। हटो। बेटे हट गए। फौजी सामने आए, हुजूर हम ले चले। कहा, नहीं। खादिम सामने आए, हुजूर हम ले चले। कहा, नहीं। हजरत उमर का पसीना जमीन पर टपकता जा रहा।